नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज सुबह एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। भारत सरकार को अदालत का आदेश था कि साहब, आप एक व्यक्ति जो 19 दिन हो गए हैं उनको वो अनशन कर रहे हैं, उनकी जान खतरे में है और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हर एक नागरिक की जान महत्वपूर्ण है। अदालत ने ऐसा आदेश दिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हर एक नागरिक की जो जिंदगी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार उनके जान की रक्षा करेगी। वही हुआ। अदालती आदेश मिला, अदालत में सरकार का कमिटमेंट हुआ और आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के जवानों ने श्री सोनम वांगचुक जी को वहां से जंतर मंतर से उठा लिया और लेके चले आए सफदरजंग अस्पताल। अब वहां पर हो रहा है इसका इलाज। इस घटना के बाद श्रीमान कॉकरोच पार्टी के जो और अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अनशन करेंगे, अब भूख हड़ताल पर वो जाएंगे। हालांकि इसके पहले वो कह रहे थे कि हमारी कोई शक्ति नहीं है भूख हड़ताल करने की। इस सारे विषय पे कि पुलिस की जो ये गतिविधि हुई है, पुलिस ने जो ये एक्शन लिया है, इस सब पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वर्तमान में एक बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सर प्रणाम। धन्यवाद आशुतोष जी, बड़ी कृपा की आपने, प्रतिष्ठित मंच पे अवसर दिया वार्तालाप का। चारों तरफ ये हंगामा बर्पा किया हो रहा है और खासतौर से एक गैंग जो है वो कह रहा है कि ये देखिए फासिस्ट सरकार जबरदस्ती उठा करके लेके चली गई। तो सरकार उठा के लेके चली गई या अदालती आदेश का पालन हुआ? सर ध्यान से सुने आशुतोष जी, कोई आमरण अनशन अगर कर रहा है 19 दिन के बाद, दो घटनाक्रम संभव है। पहला घटनाक्रम कि अगर आपका शरीर और जो शरीर के अनिवार्यताएं हैं, भोजन पानी आदि न मिले, न्यूट्रिएंट्स न मिले, तो डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, मौत भी हो सकती है। दूसरा, कोई शरारती तत्व जा करके उनको जहर भी दे सकता है, समझ लीजिए। और शरारती तत्व अगर जहर दे देगा और अगर उसके बाद जो घटनाक्रम होगा, अभी तो समझ ले, अभी तो माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत पुलिस ने 19 दिन बाद इनको किया है। आपने देखा होगा भारत के इतना बड़ा विशाल देश है। मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं कि आमरण अनशन जिन्होंने किया और कितने शहीद हुए। जतीन्द्र नाथ दास 1929 फ्रीडम फाइटर, पुत्ती श्रीमलू 1952, दर्शन सिंह फेरूमान 1969 और प्रोफेसर गुरुदास अग्रवाल, स्वामी ज्ञान स्वरूप सदानंद जो आईआईटी के कानपुर के प्रोफेसर भी थे, और ये चार। आयरलैंड वगैरह में जाए तो आज बॉबी सैंड्स वगैरह थे, आयरलैंड एजिटेशन में उनकी मौत हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये माना कि जो मौत होती है आमरण अनशन में उनकी संख्या नगण्य होती है, लेकिन जैसे न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जान बहुमूल्य है, बेशकीमती है और उसकी रक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य है। तो आदेश के अनुपालन में अगर, इस आदेश के अनुपालन में अगर पुलिस ने उनको ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया, विधिवत मेडिकल चेकअप कराया, अनशन तोड़वाया, जो कि उसके तौर तरीके होते हैं, मौसम्बी के रस, नींबू पानी, ग्लूकोज और वो जो फ्लूइड वगैरह होते हैं जिसमें ग्लूकोज और नमक चढ़ाया जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है, इसमें कोई आपत्ति। लेकिन जिन लोगों ने इस आमरण अनशन को शोकेस करके, आप याद करें कि जब इनका आंदोलन पहले हुआ था तो तब इनको कितनी पब्लिसिटी मिली थी। आमरण अनशन के बाद मान लीजिए नाना प्रकार के एक्टर एक्ट्रेसेस, हास्य कवि, वहां पिकनिक का वातावरण हो रहा था, कोई गंभीर माहौल वहां पे नहीं था, सहानुभूति का या मानवीय संवेदनाओं का नहीं था। वहां उपहास, कविता पाठ और व्यंग्यात्मक प्रतिभा का विकास हो रहा था। और जो जैसे कहते हैं, मेरे जो 5 सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं वो बताते हैं मैं कौन हूं। जिस तरीके की, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, जो पिछले 10 दिन में, 15 दिन में जिन लोगों ने उस मंच की शोभा बढ़ाई, उनकी फहरिस्त अगर आप लगा लें और उनके इतिहास लगा लेंगे, आप मालूम पड़ जाएगा इस मंच का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग क्या हो रहा था। मैं बधाई दूंगा दिल्ली पुलिस को, वहां के प्रशासन को, उन्होंने धैर्य से काम लिया, वरना 8वें 9वें दिन वो प्रस्थान हो जाते हैं। ये सस्ती लोकप्रियता लूटने का मौका नहीं मिलता। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने ठीक से न सुना मुझे, सस्ती लोकप्रियता लूटने का ये अवसर नहीं, क्योंकि आपकी सस्ती लोकप्रियता कभी आत्मघात कर सकती है। और ऐसा भी होता है कि जो आमरण अनशन और आत्मदाह करते हैं वो कभी कभी नुकसान उठा जाते हैं।
क्योंकि शरारती तत्व निहित स्वार्थ उसमें जाकर के कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जो आमरण कर रहे हैं उनका अहित हो जाए, और उसके बाद जो बवाल होगा और लोकप्रियता मिलेगी उसके मद्देनजर। जी आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे। शर्मिला इरोम पर भी बात करेंगे, 16 साल उन्होंने जो किया उस पर भी आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी कहा कि वहां नृत्य का, हास्य का और एक्टिंग का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा था, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों इस पर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर यही सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर नोएडा में हो गया होता या उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में कहीं पर हो गया होता कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम हो रहा है, आप देखिए, ये इससे बड़ी बात हो सकती है क्या? एक वीडियो वायरल हुआ है एक सरदार जी का। सरदार जी ने कहा कि गनीमत है कि तुम सिख कम्युनिटी के लिए इस तरह का उपहास नहीं कर रहे हो, इस्लाम के लिए कोई इस तरह का उपहास नहीं कर रहे हो, वरना जो शब्द तुमने कहे हैं उस पर तुम्हारा उदर का डिस्प्रोपोर्शनेट जो तुम्हारा उदर है उसको ठीक कर दिया जाता। तो आपको क्या लगता है सर कि दिल्ली पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? आप वहां पे एक जो धंधा चल रहा है। आशुतोष जी, आपने बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया, धंधा। धंधा, व्यापार। एक वो और कार्टून है जुनैद जो खाना परोसने का है और उसके बाद पंखा जलता है और उसके बाद पैर दबवाता है। ये सब एक स्वांग है, एक रिटन स्क्रिप्ट है जिसके आधार पर, और आपने सही कहा, सनातन की सहिष्णुता को, सनातन की सहिष्णुता का नाजायज और बेजा लाभ उठा करके इस तरीके कर रहे हैं। और वाकई में अगर ये अपने पिताश्री के पैदा हुए हों तो जरा किसी अन्य मजहब करके दिखा दें, घुटने कांपने लगेंगे, घुटने कांपने लगेंगे, गला सूख जाएगा। ये कह नहीं सकते, मैं बता दूं आपको, ये सारा जो रुआब और सारी जो हसरतें हैं वो सनातन ही इनकी पूरी कर सकता है। अरे दम हो, मैंने कहा ना, अगर अपने पिताश्री के पैदा हो जाए किसी और के ऊपर टिप्पणी करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। आप कर नहीं सकते हैं। और वही आपने कहा नोएडा में आके करते, तो मैं ये, मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है, ये हम लोग का किसी, लेकिन कानून कानून की तो चलेगा। नौटंकी पार्टी जहां करनी वहां नौटंकी कीजिए, और किसी के ऊपर अगर आस्था वास्ता की एफआईआर तो होनी चाहिए और अच्छी खातिर तवाज़ुन होनी चाहिए जिससे काव्य प्रतिभा का और प्रागट्य हो। नहीं, मैंने जो सवाल किया सर कि क्या योगी की पुलिस की तरह ये काम नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस? उनको एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर के लिए नहीं, आपका उत्तर मैंने दे दिया था, एफआईआर होना चाहिए, सचेत करना चाहिए, सचेत नहीं करते फिर एफआईआर, और जो कानून व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए जो सर्वश्रेष्ठ काम होना चाहिए था कि आपकी ये जो मजमा है ये खिलाफ कानून है, अब आप जाइए और आपने ऐसी कोई चीज की जो कि विद्वेष फैलाती है, एफआईआर होकर के ये सब होते अंदर, इनकी क्या, मैंने कहा ना, वियोगी होगा पहले की आंख से निकली होगी गान, वो असली क्या काव्य प्रतिभा का प्रागट्य वहां हो जाता आशुतोष जी। ये सब जो अम्बक चल रहा है, इस तरीके के नॉनसेंसिकल लोग जो आ जाते हैं यहाँ पे और विदूषक गिरी करते हैं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है।